हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था तो ये जो न्यू फॉर्मेशन हुई थी, एक हिडन फॉर्मेशन थी सप्लाई जोन की, जहां पर ये सप्लाई जोन एकदम क्लियरली तो विजिबल नहीं था, लेकिन अगर हम थोड़ा रैशनल होकर चीजों को सोचते तो यहां पर एक ये रैली कैंडल थी। लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था, जब मैंने एनालिसिस किया था, तो यहां पर इसको रैली कैंडल कंसीडर किया था, क्योंकि ये गैप अप के साथ क्रिएट हुई कैंडल थी। और इन तीनों कैंडल्स को क्या किया था, बेस कैंडल कंसीडर किया था। उसके बाद यहां से जो एक गैप डाउन के साथ एक फॉर्मेशन हुई थी, तो ये ड्रॉप कैंडल थी। और सप्लाई जोन की मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग मार्क कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू सप्लाई जोन। और देखो यहां पर जो ये रैली इनिशिएट हुई, फिर उसके बाद दो बेसिंग फॉर्म हुई हैं, और लास्ट टाइम जब प्राइस इस सप्लाई जोन में एंटर कर गया तो यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिला हमें, और वो सेलिंग रिएक्शन काफी एग्रेसिव था। ऑलमोस्ट 869 या 870 से प्राइस 400 के आसपास आ गया, तो एक बड़ी गिरावट आई विद इन द सेम डे। लेकिन अभी क्या फॉर्मेशन है कि देखो यहां पर अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं, और ये जो कैंडल ड्रॉप बनी थी, ध्यान से समझो, ये कैंडल जो ड्रॉप बनी थी, ये कैंडल जो ड्रॉप बनी थी, देखो ये एनालिसिस जो है वो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर है। तो जिन्हें ये पता नहीं कि डिमांड सप्लाई क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उन फॉर्मेशंस को समझिएगा, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और यहां पर ये कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी इस वीडियो को देखकर किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें। ये सिर्फ हम जो फॉर्मेशंस होते हैं निफ्टी के, जो लास्ट वीक में बनते हैं, या जो 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, उनमें ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम कौन से फॉर्मेशंस बने हैं डिमांड सप्लाई के, मंथली पर, वीकली पर, डेली पर, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है या सेलर्स में स्ट्रेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं। तो वापस आते हैं एनालिसिस पे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल है, और ये कैंडल इसके अगेंस्ट में रैली बनी, फिर एक रैली बनी, और अगेन एक रैली बनी। तो यहां पर देखो क्या 3 स्टेप में क्लोज किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर एक पॉइंट है, और इसको अगर मैं सीधा खींच देता हूं इस लाइन को, जहां से ये कैंडल इनिशिएट हुई थी, ये जो इनविजिबल कैंडल है, ये कैंडल यहां से ऑलमोस्ट इनिशिएट हुई थी। अगर मैं इसकी क्लोजिंग को देखूं तो 25807, और इस वाली कैंडल की क्लोजिंग है 25819। मतलब अच्छे तरीके से इसने इस ड्रॉप कैंडल को, इस रैली और इस रैली, मतलब इसके फॉलो थ्रू और रैली ने मिलकर इस सेलर को फिनिश कर दिया है। इसलिए क्या हुआ, यहां पर एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बना दिया। क्या बना दिया, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बना दिया। अब जैसे ही प्राइस में एक सेलिंग आती है और प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आता है, तो यहां से हमें एक बाइंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन एक ट्विस्ट यहां पर ऐसा है समझने वाला कि 125 मिनट का यहां पर देखो एक सप्लाई जोन इन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस ने फॉर्म कर दिया है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। और अभी क्या है, प्राइस नीचे की तरफ जो डिमांड जोन बना है ना, वो उतना कन्विंसिंग डिमांड जोन नहीं लगता, क्योंकि प्राइस को एक ड्रॉप कैंडल के ऊपर, ये सिंगल ड्रॉप कैंडल के ऊपर क्लोज करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल लगा है। एक रैपिड क्लोज नहीं था वो, इसलिए इस डिमांड जोन की स्ट्रेंथ को उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया। और यहां पर जो सप्लाई जोन था, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन अभी प्राइस को रोके हुए है। आगे चलकर क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अभी तो ये प्राइस को अच्छे से होल्ड किए है। और इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, निफ्टी द फॉल यू विटनेस यस्टरडे केम फ्रॉम आरबीडी सप्लाई जोन। मतलब सिमिलरली यहां पर ये इस वाले रैली बेस ड्रॉप का जो हमने स्ट्रक्चर समझा, उस सप्लाई जोन से आया है, ये मैंने बताया है यहाँ पर। नाउ द प्राइस इज ट्राइंग टू मूव अप फ्रॉम द ड्रॉप रैली डिमांड जोन। अगेन ये वाला जो ड्रॉप रैली का जो दो लाइन से हमने इंडिकेट किया, इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी 125 मिनट सप्लाई जोन स्ट्रक्चर इज देयर, और ये सप्लाई जोन की वो स्ट्रक्चर था जिसकी बात की थी। और ये ट्वीट आप देखो अराउंड यहाँ पर 10:39 का ये ट्वीट है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर टाइम को चेक करने चले जाएं, तो 10:45 है ये टाइम।
मतलब अराउंड 12 बजे के पास पास प्राइस वहां पर पहुंचता है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाता है, थोड़े सेलर्स यहां पर ट्रैप होते हैं और फिर एक ब्रेकआउट सिचुएशन जो जनरली क्रिएट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशन। जब डीबीडी और आरडी का ऐसा पैटर्न होता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या होता है कि देखो इस डीबीडी से तो क्या होगा कि अगर और लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे, जो स्कैल्पर होते हैं 3 मिनट 5 मिनट, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस टाइप का आपको दिख जाएगा। अगर मैं 5 मिनट पर चला जाऊं तो छोटे से रेजिस्टेंस दिख जाते हैं, जैसे एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट लगभग दिखता हुआ नजर आता है। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा था और एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या होता है उसके बाद प्राइस सप्लाई जोन में एंटर कर जाता है और ऊपर की तरफ उन्होंने 15 मिनट में एक और सप्लाई जोन बना रखा था, आरडी का सप्लाई जोन, तो यहां से अगेन सेलिंग कंटिन्यू हुई और अभी फिर से एक ऊपर की तरफ ये रैली पेस ड्रॉप पर सप्लाई जोन। खैर इतने लोअर टाइम फ्रेम पर हम चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं और हमें क्या है इंस्टीट्यूशंस को की लैंग्वेज को समझना है, उनके फॉर्मेशंस को समझना है। तो अगेन अब क्या है कि यहाँ पर ये रैली 2 बेस कैंडल ड्रॉप का अब स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइस ड्रॉप रैली के प्रॉपर डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, लेकिन आप सीक्वेंस समझो, प्राइस में अभी क्या ट्रेंड बना हुआ है वो डाउन टाइप का बना हुआ है, मतलब सप्लाई जोन्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है वो फिनिश, वो सॉरी वो इस सप्लाई जोन से प्राइस सेलिंग रिएक्शन देखे और नीचे की तरफ आ जाए। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर और आना पड़ेगा। यहां पर देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है 125 मिनट पर, ठीक है। क्या 75 मिनट पर कोई और फॉर्मेशन है? 75 मिनट पर और कोई फॉर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती। 25 मिनट पर सप्लाई जोन ये आरडी है, टेस्टेड हो गया है, अभी कुछ भी उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। अगेन यहाँ पर फिर एक डाउटफुल सिचुएशन है। लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था, प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आया तो, लेकिन अभी इस डिमांड जोन तक नहीं आया। जब तक इस डिमांड जोन तक प्राइस नहीं आ सकता तब तक हम ऐसा कोई भी व्यू नहीं बना सकते कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाएगा और तब फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरा कोई व्यू नहीं है कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों ही डिमांड जोन डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों ही एग्जीक्यूट होते हुए दिखते हैं। सो अगेन न्यूट्रल व्यू एज लास्ट वीक भी न्यूट्रल व्यू था। इस सप्लाई जोन को जरूर डिस्कस किया था, वहां से सेलिंग रिएक्शन भी आया, लेकिन उतना कन्विंसिंग नहीं होते ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एज यूजुअल की काफी टाइम से वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। जो मंथली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन फॉर्म किया था निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक ही एरिया पर एक ही टाइम पर डिमांड जोन को फॉर्म किया था, और आप देखोगे तो निफ्टी ने इस डिमांड जोन को टेस्ट किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने इस डिमांड जोन तक नहीं आई है, विच शोज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम सेक्टर एनालाइज करते हैं और सेक्टर एनालिसिस के अंदर जब हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं पैरेलली, तो हम ये देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स सेक्टर के रेफरेंस में डिमांड जोन में आए हैं और कौन से स्टॉक्स उस डिमांड जोन में से ऊपर से ही निकल गए हैं, मतलब प्रॉपर डिमांड जोन तक नहीं आए, बीच के फॉर्मेशंस कुछ ऐसे रहे होंगे। जैसे बैंक निफ्टी में हम अगर हम देख लें तो वीकली वीकली पर ये देखो एक लो क्वालिटी का डिमांड जोन एग्जीक्यूट हुआ, और जब निफ्टी मंथली के डिमांड जोन में आया तो बैंक निफ्टी वीकली के डिमांड जोन में आई। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आकर ये देखें कि किस टाइम पर निफ्टी डिमांड जोन में आई थी, तो ये ऑलमोस्ट जनवरी 27 हाँ, तो उसी देखो 27 जनवरी 26 मतलब उसी के अराउंड आई, और लेकिन बैंक निफ्टी को वीकली डिमांड जोन ने पुश कर दिया, लेकिन निफ्टी को मंथली डिमांड जोन ने पुश किया, और उसके बाद भी बैंक निफ्टी में अच्छा रिएक्शन आया, जबकि लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है कंपैरेटिवली, और बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये चीजें क्या है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाती हैं इंडेक्स में जब हम कंपैरिजन के वे में चीजों को देखते हैं। बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन जो है अगेन ये वीकली के डिमांड जोन की फॉर्मेशन है, जो निफ्टी ने फॉर्म की थी सेम फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में दिखाई देती है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी पैरेलली इस डिमांड जोन में आते हैं तो मे बी बायर्स यहां से कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, और बाकी ऐसे लोअर टाइम फ्रेम पर अभी एग्जीक्यूशन टाइप कुछ भी खास दिखता नहीं है बहुत ज्यादा इतना। यहाँ पर ये डीबीआर वीकली में ही ओवरलैप कर रहा है तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
तो ये जो फॉर्मेशंस थे वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर थे। जिन्हें नहीं समझ आता डिमांड सप्लाई जोन, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, प्लीज आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।